नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर से संबंधित नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है और आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित अपडेट भी मिलती रहेंगी समय समय पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि वीआरटी का पूरा नाम है। तो वीआरटी का पूरा नाम होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलोर में है। दोस्तों, इस वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में कितने अस्थायी जीपीएस स्थापित किए गए हैं। तो भारतवर्ष में 41 जीपीएस स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं। तो परिशुद्धता का अर्थ होता है कि सूचना के प्रबंधन में परिशुद्धता का अध्ययन जो है वो सूचना के प्रबंधन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन भौगोलिक सूचना प्रणाली किसके निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर संवेदन भौगोलिक सूचना प्रणाली वैश्विक स्थिति के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, वैश्विक स्थिति निर्धारण में। अगला प्रश्न है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अगला प्रश्न है कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है कि जीआईएस शब्द का उपयोग किसने किया था। तो जीआईएस शब्द का उपयोग जो है वो जॉन स्नो ने किया था, जॉन स्नो। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि शुद्धता योजना में फसल शामिल है। तो परिशुद्धता योजना में जो फसल शामिल होती है वो शिमला मिर्च है। इसका उत्तर होगा शिमला मिर्च। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ग्रीन फैबलेट किसके उपयोग के लिए बनाया गया। ग्रीन फैबलेट को किसके उपयोग के लिए बनाया गया। तो दोस्तों, ग्रीन फैबलेट जो है वो छोटे किसानों के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि जीआईएस आउटपुट के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। जीआईएस आउटपुट के लिए जीआईएफ प्रारूप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि जीपीएस के एलआई सिग्नल में किस प्रकार के मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। जीपीएस के एलआई सिस्टम में किस प्रकार के मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है बाइनरी फेज शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि जीपीएस उपग्रह में कौन सा नवीनतम ब्लॉक है। तो जीपीएस उपग्रह में आईआईएफ जो है ये एक नवीनतम ब्लॉक है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली पिको सैटेलाइट है। तो भारत की पहली पिको सैटेलाइट STUDASAT यानी स्टड सैट है। अगला प्रश्न है कि जीआईएस टर्म किसके द्वारा दिया गया। तो जीआईएस टर्म जो है वो रोजर टॉमलिसन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि जीआईएस अनुप्रयोग उपकरण है। तो जीआईएस ये जो है कंप्यूटर में यानी संगणक में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अगला प्रश्न है कि एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके भौगोलिक रूप का पता लगाती है। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके भौगोलिक रूप का पता लगाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जीआईएस के अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है। तो भौगोलिक सूचना विज्ञान जो है वो जीआईएस के अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है। अगला प्रश्न है कि सटीक खेती को अन्य नाम से जाना जाता है। तो सटीक खेती को उपग्रह
खेती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर की ग्रिड सैंपलिंग का आकार होता है। तो ग्रिड सैंपलिंग का आकार जो है वो 0.5 से 5 हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि सटीक खेती लोकप्रिय है। तो सटीक खेती जो है वो विकसित देशों में लोकप्रिय है। 23 नंबर प्रश्न है कि समीपस्थ सेंसर मापते हैं। तो समीपस्थ सेंसर जो होते हैं वो मिट्टी का पीएच और मिट्टी की स्थिति ये दोनों मापते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले सेमेस्टर के अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कंप्रेशन के बाद इमेज प्रोसेसिंग में अगला कदम क्या है। तो कंप्रेशन के बाद इमेज प्रोसेसिंग में अगला कदम रूपात्मक प्रसंस्करण होता है। 25 नंबर प्रश्न है इमेज प्रोसेसिंग में कितने चरण शामिल होते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग में जो है वो 10 चरण शामिल होते हैं। दोस्तों वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।